कहानी की शुरुआत में हमें ओली नाम के एक पुक्कू को देखते हैं जो कि इस समय अपने परिवार के लिए फलियां इकट्ठा कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने जैवन प्रजाति की एक पंछी आ जाती है जो कि इन पुक्कू की सख्त दुश्मन होती हैं। वह ओली पर हमला करने लगती है। ओली बेचारा अपनी जान बचा करके भागता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ओली हमें अपने बारे में बताता है। वो हमें बताता है कि हर एक चीज़ जानने का एक कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा उसके अंदर था। हर एक चीज़ के बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उतावला होता था। एक दिन वह तैरते हुए समुद्र के अंदर चला जाता है जहाँ पर वह ढेर सारे अलग अलग जीवों से मिलता है। इसी समुद्र के अंदर उसकी मुलाकात बूगल नाम की एक मछली से होती है जो काफ़ी बड़ी थी और पूरे समुद्र में यह एक अकेली मछली थी। जैसे ही वो ओली की तरफ बढ़ती है तो उसी वक्त यहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं जो उसे फौरन समुद्र में से बाहर खींच लेते हैं। उसे डांटते हुए वापस घर लेकर के आते हैं जहाँ पर हम उसकी माँ को देखते हैं जो उससे बहुत प्यार करती है क्योंकि ओली इनका इकलौता बेटा था। उसके पिताजी उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने टापू को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब हम एक साथ रहेंगे तो बचे रहेंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि ओली हर किसी पर विश्वास कर लेता था। उसे किसी से डर नहीं लग रहा था। इसलिए उसके पिताजी उसे कहते हैं कि तुम्हें वह वाली कहानी सुनानी पड़ेगी। उस कहानी को सुनने के बाद तुम कभी भी जंगल में खुलेआम नहीं घूमोगे। उसी समय यहाँ पर ओली की दादी माँ आ जाती हैं जो ओली को वह कहानी सुनाती हैं। वह बताती हैं कि आज से कई साल पहले इस जंगल के सारे जानवर मिलजुल के रहते थे, लेकिन फिर अचानक से ना जाने कहाँ से इस जंगल में भेड़िए आ गए। वह यहाँ पर शांति से रहने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सारे जानवरों पर अपना रोब झाड़ने आए थे। आए दिन वह जानवरों पर हमला करके उन्हें खा करके अपना पेट भरते थे, जिसकी वजह से सारे जानवरों में डर पैदा हो गया। हर जानवर जंगल में छुप करके रहने लगा। लेकिन फिर अचानक से इस जंगल में एंट्री होती है महान जू की, जो इतने विशाल थे कि उनके अंदर ही एक बड़ा सा जंगल समाया हुआ था। उन्होंने इस जंगल के सारे जानवरों को चमकती हुई कलियां दी। इन कलियों में असीम शक्तियां थीं। इस कली की वजह से सारे जानवर अपना रूप बदल सकते थे। सारे जानवर अपना अलग अलग रूप लेने लगे। एक बार फिर से इन सारे जानवरों के अंदर से डर निकल जाता है और अब एक बार फिर से सारे जानवर मिलजुल कर के साथ में रहने लगे। लेकिन जब इस चीज़ के बारे में जंगल के भेड़िए को पता चला तो उससे रहा नहीं गया। बदला लेने के लिए एक कली का इस्तेमाल करके वह भस्मासुर बन गया। वह पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक बन गया था। उसने सबसे पहले हमारे महान जू पर हमला किया। एक एक करके उसने अकेले ही हमारे 4 महान जू को मार डाला और जो बचे हुए जू थे उसने उन सबको डरा धमका करके यहाँ से भगा दिया। वो इस जंगल के अंदर दोबारा ना आ सके, इसलिए वह पहाड़ी को तोड़ दिया। पहाड़ टूटने के बाद एक बड़ा सा बांध बन गया। जंगल के अंदर जिस रास्ते से पानी आ रहा था वह बंद हो गया। इस तरीके से भस्मासुर वापस से जानवरों पर राज करने लगा और वह आज भी जंगलों में घूमता है और हमारे जैसों का शिकार करता है। खैर, ओली को कहानी पूरी सुना तो दी जाती है, लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वह डरता नहीं है। वो कहता है कि अरे यार, यह कोई कहानी है, इस कहानी से भला कौन डरेगा। खैर दोस्तों, इसके बाद वह अपने सारे लोगों के साथ फलियों के फसल को इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। सर्दियों का मौसम आने वाला था, इसलिए यह सभी लोग मिलकर के अपने फलियों के फसल को इकट्ठा करके रख रहे होते हैं। ये जो फली है ना, इसी को खा के यह लोग अपना दिन बिताते हैं। फलियों को रखते वक्त ओली अचानक से आसमान में एक पंछी को देखता है जो नीचे गिर पड़ती है। उस पंछी को देखने के बाद ओली के अंदर का कीड़ा फिर से फदकने लगता है। ओली उस पंछी के पास जाता है और उसकी मासूमियत देख के वो पिघल जाता है। लेकिन यहाँ पर ओली एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो इस जैवन के सामने अपनी फली को खोल करके दिखाता है। इसके बाद वो जैवन को फली खाना भी सिखाता है। दोनों काफ़ी खुश थे और बच्चों की तरह एक के बाद एक ढेर सारी फलियां खोल करके खाते हैं। लेकिन उसी समय यहाँ पर ओली के पिताजी आ जाते हैं और वह उस जैवन को देख लेते हैं। हालांकि ओली कहता है कि डरिए मत, यह हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन उस समय अचानक से वह जैवन चिल्लाने लगती है। वह चिल्ला करके अपने ढेर सारे लोगों को बुला लेती है। इसके बाद वह जैवन अपने सारे लोगों को फली खोलना सिखा देती है। जैसे ही इस चीज़ के बारे में सारे जैवन को पता चलता है तो वह फलियों पर हल्ला बोल देती हैं। सारे फलियों को यह खाने लगती हैं और अब इन पर इनका राज हो जाता है। यह तो वही बात हो गई कि चिड़िया चुग गई खेत। इनकी सारी मेहनत और सर्दियों का फसल जैवन ले लेती है। हालांकि इस चीज़ से ओली को भी बहुत पछतावा होता है और यही वजह थी कि इस समय ओली फलियों को चुरा रहा होता है और इस दौरान एक जैवन उसे देख लेती है, उस पर हमला कर देती है।
लेकिन अचानक से इस जैवन को पता नहीं क्या हो जाता है। वह अपना मुंह घुमा करके यहाँ से भाग जाती है। ओली को इस चीज से फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जान बच गई थी। सारे पुकू जैवन से बचने के लिए सुरंग के अंदर रह रहे होते हैं। और सबसे बुरी बात यह थी कि सर्दियों के लिए इनके पास कोई फसल नहीं बचा था। सर्दियां तो छोड़ो, अभी के लिए इनके पास फसल नहीं बची हुई थी। बड़ी मुश्किलों से इनका दिन कट रहा था। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से ओली एक फली चुरा कर लाया था, जिसे वह अपने पिताजी को देने की कोशिश करता है। हालांकि उसके पिताजी उसे देखते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। वह मुंह घुमा करके यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ ओली की वजह से हो रहा था। इस चीज के बारे में ओली को भी बहुत पछतावा हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में वह अपनी टोकरी को दूर फेंक देता है। उसकी टोकरी में कांच के टुकड़े लगे हुए थे, जो कि टूट जाते हैं। इन टूटे हुए कांच के टुकड़ों की रोशनी जब उस पर पड़ती है, तब उसे वह बात याद आती है। इसी चमकती हुई कांच की वजह से जैवन ने उस पर हमला नहीं किया था, बल्कि इसी रोशनी की वजह से वह पीछे मुड़ के भाग गई थी। अब जाकर के ओले को समझ में आ जाता है कि इस कांच के रोशनी से उन्हें प्रॉब्लम होती है। कांच के टुकड़ों को ले जाकर के वह सभी जैवन पर फोकस मारता है, जिसके बाद एक एक करके सारे जैवन फलियों को छोड़ करके यहाँ से भाग जाती हैं। इस तरीके से ओली सारे जैवन को भगाने में कामयाब हो जाता है। वह बहुत खुश होता है, लेकिन इनमें से एक जैवन बहुत चालाक थी। वो ओली को रोकने के लिए उस पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन ओली इस चीज के लिए तैयार था। वो कांच के टुकड़ों से उस पर रोशनी मार देता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो ओली से जाकर के टकरा जाती है। ओली बेचारा लड़खड़ाते हुए गलती से एक खाई में जाकर के गिर पड़ता है। वो नीचे जालियों पर जाकर के फंसा हुआ था। जाला टूट जाता है और वह नीचे लटकने लगता है। इस दौरान वह पहली बार उस कली को देखता है। इस कली को देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि उसकी दादी माँ जो कहानी सुना रही थी वह सच में हकीकत थी। लेकिन फिलहाल वह इस कलीवली के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी गलती से जाला टूट जाता है और वह बेचारा उसी कली के ऊपर गिर पड़ता है। काफी समय बीत चुका था और ओली का कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसकी फैमिली उसे ढूंढने के लिए निकलती है। गुफा के अंदर से ओली की आवाज आ रही थी, इसीलिए सभी लोग गुफा के पास आ जाते हैं। लेकिन जब ओली गुफा से बाहर आता है, तब हमें मालूम चलता है कि अब वो एक जैवन बन चुका है। वैसे तो ओली अपने आवाज में बोल रहा होता है, लेकिन जैवन को देखने के बाद पुकू डर गए होते हैं। सारे पुकू एक साथ मिलकर के इस जैवन का विरोध करने लगते हैं। ओली बेचारा पहली बार एक पंछी बना हुआ था, उसे उड़ने भी नहीं आ रहा था, इसीलिए वह गलती से खाई से नीचे गिर पड़ता है। अगले दिन सुबह में जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को सुनहरे पेड़ के नीचे पाता है। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि यहाँ पर उसके खानदान के कुछ और भी लोग आ गए थे। ओली जैसे ही उन सबको देखता है तो वह बौखलाने लगता है। यह लोग अपने बारे में ओली को बताती हैं। यहाँ पर हम आइवी और उसके 2 बहनों को देखते हैं। एक चीज ध्यान देना, आइवी ने ही पोकू पर हमला किया था, जिसकी वजह से ही वह जाकर के गुफा में गिरा। लेकिन फिलहाल आइवी को इन सब के बारे में नहीं पता है। आइवी उसे नया समझ करके अपने साथ जैवन शिला चलने के लिए बोलती है। जैवन शिला इनकी टापू है। आइवी कहती है कि वहां पर हमारे लोग हैं, वह तुम्हें ठीक कर देंगे। लेकिन ओली इनका विरोध करते हुए इनसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। फिलहाल ओली बेचारा वह खुद से ही परेशान था। वह अपने असली रूप में आना चाहता था, लेकिन अभी के लिए फिलहाल वह बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। ठीक उसी समय इन्हें भेड़िया की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए आइवी उसे यहाँ से चलने के लिए बोलती है। लेकिन ओली मना कर देता है। वह इन लोगों के साथ में जाने से मना कर देता है। इसीलिए आइवी अपने बहनों की मदद से ओली के शरीर पर गोबर रगड़ देती है। दरअसल इन्हें पता है कि भेड़िया को गोबर की गंध नहीं आती है। इसी वजह से जब भेजिया ओली के काफी करीब आता है, तब भी वह उसे नहीं सूंघ पाता। इसी गोबर की वजह से आज उसकी जान बच जाती है। जब वह नदी के किनारे जाकर के खुद को साफ कर रहा होता है, तो उसी वक्त यहाँ पर बूगल मछली आ जाती है। बूगल उससे कहती है कि क्या हुआ बड़ू, क्या प्रॉब्लम है? ओली कहता है कि यार मैं क्या बताऊं, मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका हूं। बूगल कहता है कि चल बता, क्या पता मैं तेरी प्रॉब्लम ठीक कर दूं। ओली कहता है कि वह एक जादुई चमकती हुई कली होती है ना, जूं के पेड़ से वह निकला था। एक गुफा में वह पड़ा हुआ था और उसे मैंने छू लिया और फिर पता नहीं कैसे मैं जैवन के शरीर में आ गया। मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। जिस पर गूगल कहता है कि अरे नहीं यार, मुझे उस जादुई कली के बारे में पता है।
मैं तो इस जंगल में कई सालों से पड़ा हुआ हूँ। जिसके बाद ओली उससे पूछता भी है कि मुझे बताओ कि वह जादुई कली मुझे कहाँ मिलेगी। जिसके बाद बूगल उसे बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर जूं की जड़ें फैली हुई है, वहां पर तुम्हें एक कली मिल जाएगी। इसके बाद ओली अकेले ही उस कली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में आइवी उसके पास आ जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलने लगती है। लेकिन ओली उस कली को ढूंढने में लगा हुआ था। हालांकि थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसे वह कली दिखाई देती है। वो उस कली के पास जाने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन उड़ ना पाने की वजह से जा नहीं पा रहा था। आइवी कहती है कि अगर मैं तुम्हें वह लाकर दूं तो तुम मेरे साथ चलोगे। जिस पर ओली कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद आइवी उस कली को लेने के लिए सबसे पहले उसके पास पहुंच जाती है और जैसे ही उसे टच करती है तो गलती से वह बन जाती है एक पुकू। एक चीज ध्यान देना कि आखिर वो पुकू ही क्यों बनी, यह चीज आपको कहानी में आगे पता चलने वाला है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि वह एक पुकू बन गई है तो काफी घबरा जाती है, लेकिन इससे ज्यादा तो दुख होली को होता है क्योंकि सिर्फ एक कली बची हुई थी, वह भी अब नहीं रही। आइवी उड़ने की कोशिश करती है लेकिन उड़ नहीं पाती। इसके बाद यह दोनों साथ में वापस से बूगल के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें दोबारा से वह कली कहां पर मिलेगी। जिस पर बूगल कहता है कि इस जंगल में बहुत सारी कली है, मैं पूरी जिंदगी इन कलियों को ही देखते हुए आ रहा हूं। पानी में रह के मैंने पूरा जंगल देखा है। बूगल बताता है कि तुम्हें पहाड़ों को पार करके झरने के पास जाना होगा। उस झरने के पास तुम्हें ढेर सारी कली मिल जाएगी, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहां पर भेड़िए रहते हैं। लेकिन अगर कोशिश करोगे तो छुपते छुपाते वहां तक पहुंच जाओगे। इसके बाद यह दोनों साथ में मिलकर के झरने की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में जब यह दोनों एक छोटे से भेड़िए के बच्चे को देखते हैं तो एक छोटे से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। हालांकि इन्हें नहीं पता होता कि इनके पीछे ढेर सारे भेड़िए हैं। हालांकि जैसे ही वह हमला करने वाले थे तो उसी वक्त इन्हें पता चल जाता है और यह दोनों अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगते हैं। इस दौरान यह दोनों गलती से पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं। दिक्कत की बात यह थी कि ओली को उड़ना नहीं आ रहा था, लेकिन आइवी उसके साथ में थी जो उसे उड़ना सिखाती है। उसे बताती है कि वह अपने पंखों को किस तरीके से हिला करके उड़ सकता है। ठीक वैसा करने से वह आसमान में उड़ने भी लगता है, जिससे इन दोनों की जान बच जाती है। झरने के पास पहुंचने से पहले अंधेरा होने लगता है, इसलिए यह दोनों एक बड़े से पहाड़ पर जाकर के रुक जाते हैं। वैसे भी रात में उस कली को ढूंढना मुश्किल था, इसलिए यह दोनों यहीं पर रुक करके रात गुजार करके अगले दिन सुबह में कली को ढूंढने के लिए निकलने वाले थे। इस दौरान इन दोनों के बीच में ढेर सारी बातें होती है। आइवी कहती है कि मेरा ठीक होना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे अपनी बहन और अपने सारे लोगों की देखभाल करनी है। जूं के जाने के बाद हमारे ढेर सारे लोग भूखमरी से मारे गए। जूं की वजह से ही हमें खाना पीना मिलता था। हमारे सारे लोग मरने के कगार पर थे क्योंकि हमारा जो खाना था वह खत्म हो चुका था और जंगल में कहीं पर भी हमारा खाना नहीं बचा हुआ था। वो तो शुक्र था उस बच्चे का जिसने हमें फलियां खोलकर उसे खाना सिखाया। आज से कुछ साल पहले हमारी मुलाकात एक पुकू से हुई थी जो बहुत ही मासूम था। उस छोटे से पुकू की वजह से हमारे सारे लोगों को खाना मिला। यह सब सुनकर के ओली तो एकदम हक्का बक्का था। मतलब कि अब जाकर के उसे एकाएक पता चलता है कि वो यह थी। वो भी यही सोच रहा था कि इसकी वजह से मेरे लोग भूखमरी से मर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए वह आइवी से कुछ भी नहीं कहता, बल्कि एकदम से वह साइलेंट हो जाता है, यहाँ तक कि वो रात में सोता भी नहीं है। अगले दिन सुबह होते ही यह दोनों झरने की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे यह दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें सामने भेड़िए दिखाई देते हैं। दरअसल इन्हीं भेड़ियों के सामने ही वो कली था। दिक्कत की बात यह थी कि अब यह दोनों आगे कैसे जाएं। अच्छी बात यह थी कि उस समय यहाँ पर पुकू आ जाता है। यह दोनों जल्दी से उसके पास जाकर के इस समस्या के बारे में उसे बताते हैं, जिस पर बूगल कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, फिर तुम दोनों चले जाना। पुकू की यह बात सुनकर के दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इन दोनों के लिए काफी कुछ कर रहा था। हालांकि वह दोनों पुकू से कहते भी हैं कि हम तुम्हें एक कली ला के देंगे, फिर तुम हमारी तरह बन जाना और हमारे दोस्त बन करके रहना। यह सुनकर के पुकू भी काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वह एक छोटे से पत्थर पर मरने की एक्टिंग करता है। जैसे ही भेड़ियों की नजर इतने बड़े मछली पर जाती है, उसे खाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। तभी वह कूद करके पानी के अंदर चली जाती है। इधर इन्हें जैसे ही मौका मिलता है तो यह दोनों साथ में मिलकर के कली को ढूंढने लगते हैं। नीचे के साइड में इन्हें कली तो दिखाई देता है, लेकिन वह सिर्फ एक था। दिक्कत की बात यह थी कि इन्हें दो चाहिए था,
क्योंकि इन दोनों को अपना रूप बदलना था। तभी आइवी कहती है कि मुझे इस कली का इस्तेमाल करने दो। इस कली का इस्तेमाल करके जब मैं जैवन बन जाऊंगी तब हम दोनों साथ में उड़ा के दूसरा कली ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी ओली उसके सामने आ जाता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था। एक बार भरोसा वैसे भी टूट चुका था। हालांकि तभी आइवी कहती है कि मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे सर्दियों के लिए अपने लोगों के साथ मिलकर के अपनी फलियों को इकट्ठा करना है। जब वह फलियों के बारे में सुनता है तो इतना सुनते ही ओली का माथा घूम जाता है। वो कहता है कि वह तुम्हारी फलियां नहीं है बल्कि हमारी है। तुमने हमसे वह चुराया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहे हैं। आइवी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन जब वो आइवी को बताता है कि वो छोटा सा पुकू मैं था, तब उसे इन सब के बारे में पता चलता है। जब ओली बताता है तब जाकर के आइवी को इस बात का एहसास होता है कि उन फलियों की वजह से ओली के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक इन सब के बारे में आइवी को पता नहीं था। खैर, उसी वक्त यहाँ पर वो सारे भेड़े आ जाते हैं जो इन्हें खाने के लिए इन पर हमला करते हैं। यह दोनों अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटते हैं और बार बार बूगल को पुकारने लगते हैं। बूगल का नाम लेते हुए यह दोनों गलती से उस कली पर एक साथ में गिर पड़ते हैं और फिर यह दोनों एक साथ में बूगल बन जाते हैं। अब जाकर के इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उस कली को छूने से पहले जो नाम यह लेंगी वही यह बन जाएंगे। ओली ने जैवन का नाम लिया था तो वह जैमिन बन गया था। आइवी ने पुकू का नाम लिया था तो वह पुकू बन गई थी। फिलहाल अच्छी बात यह थी कि अभी के लिए इनके साथ में बूगल था, जो इन लोगों को लेकर के बांध के पास जाने लगता है, क्योंकि वहां पर ढेर सारी कलियां थी। इस बीच आइवी ओली के पास आती है और जो भी उसके साथ में हुआ था उन सब चीजों के लिए उससे माफी मांगती है। आइवी कहती है कि उसे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसके लोग भूखमरी से मर रहे हैं। वो ओली से यह भी कहती है कि सही हो जाने के बाद वह सब कुछ फिर से ठीक करने की कोशिश करेगी। कुछ समय के बाद यह तीनों उस बड़े से झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां पर ढेर सारी कलियां थी। बूगल इन दोनों को एक साथ में लेकर के मछली मंडी बनाता है और तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब इनके सामने भेड़िए आ जाते हैं। भेड़िए का छोटा वाला बच्चा कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था, इसीलिए वह गलती से नीचे गिर पड़ता है। वो तो अच्छी बात यह थी कि उसने एक पेड़ की डाली को पकड़ लिया था। बच्चे को बचाने के लिए सारे भेड़िए नीचे आ जाते हैं। इस बीच ओली के पास काफी अच्छा मौका था, वह अपने लोगों के साथ में ऊपर जा सकता था। लेकिन यहाँ वो ऐसा नहीं करता है, बल्कि वह अपने लोगों के साथ मिलकर भेड़िए के बच्चे की जान बचाता है। वो भेड़िए के बच्चे को सही सलामत बचा लेता है। इसी वजह से भेड़िए भी दोबारा इन्हें रोकने के लिए इनके सामने नहीं आते। थोड़ा सा कोशिश करने के बाद यह सभी लोग उन कलियों के पास पहुंच जाते हैं। आइवी और ओली यह दोनों जल्दी से अपने असली रूप में आ जाते हैं। मौके पर बूगल भी इनके पास में ही था। यह लोग गूगल से कहते हैं कि तुम भी कुछ बन करके हमारे साथ आ जाओ। इसके बाद वो कलियों की तरफ छलांग लगा के भस्मासुर का नाम लेता है और अगले ही पल उसे भस्मासुर का रूप मिल जाता है। रूप अभी मिलता है, पहले से ही वह भस्मासुर था। यहाँ पर वो खुद कबूल करता है कि जू ने उसे बेवकूफ़ बना करके एक मछली में कैद कर दिया था। कई सालों से वो उसी मछली के अंदर कैद था। वो काफ़ी समय से मासूम की तलाश कर रहा था और भस्मासुर को यह मासूम मिल गए। उसने अपनी मीठी मीठी बातों में इन लोगों को फंसा लिया और फिर यह लोग खुद उसे लेकर के कली के पास आ गए। इस दौरान आइवी कली का इस्तेमाल करके भस्मासुर को रोकना चाहती थी, लेकिन उसी समय भस्मासुर उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला भी करता है, जिसकी वजह से आइवी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। इसके बाद भस्मासुर उन कलियों को जला करके यहाँ से चला जाता है। आइवी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वह मरने के करीब थी, लेकिन ओली हार नहीं मानता। वो उसे जैवन शिला ले जाने का फैसला करता है। कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके वह लकड़ियों का एक सामान बनाता है और उसी में आइवी को बांध करके उसे घसीटते हुए जैवन शिला लेकर के जाने लगता है। रास्ता बहुत कठिन भरा था, लेकिन जैसे तैसे करके वह जैवन शिला पहुंच जाता है। यहाँ पर पहुंचते ही ओली तुरंत बेहोश हो जाता है। हालांकि कुछ समय के बाद जब ओली को होश आता है तब वो अपने सामने आइवी को सही सलामत देख के वह बहुत खुश होता है, उसे गले से लगा लेता है। जिसके बाद आइवी उसे लेकर के बाहर जाती है और उसे अपने लोगों से मिलवाती है। वो ओली को यह भी बताती है कि तुमने हमें फलियां खाना सिखाया था, इसी वजह से आज यह सभी लोग जिंदा हैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया था, तुम्हारी वजह से ही आज यह लोग जी रहे हैं। यह सब देख के ओली को भी काफी गर्व महसूस होता है। उसी समय इन्हें जंगल में भयंकर आग लगा हुआ दिखाई देता है।
इन्हें पता था कि यह आग भस्मासुर ने लगाया है। इस आग को देखने के बाद आईवी के लोग पीछे हट रहे थे, लेकिन आईवी अपने लोगों को समझाती है। उनसे कहती है कि अब हमें एक होना पड़ेगा, एक होके हमें लोगों की मदद करनी होगी, हमें मिलकर के सारे जानवर को बचाना होगा, हम इस तरीके से भाग नहीं सकते। आईवी की बात मान के सभी लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं जानवरों को बचाने के लिए। जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी और सारे जानवर जंगल में फंसे हुए थे। आईवी के लोग इन सारे जानवरों को रास्ता दिखा के वहां से बाहर निकालते हैं। सारे जानवर सही सलामत बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि यह लोग अब जाएंगे कहां पर। फिलहाल इस वक्त सिर्फ पुकू आइलैंड बचा हुआ था, यानी कि जो ओली का घर है सिर्फ वही बचा हुआ था। ओली इन सबको अपने घर पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी समय यहाँ भेड़िए आ जाते हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि यह लोग ओली को शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि ओली की वजह से ही भेड़िए की बच्चे की जान बची थी। अब इसके बाद भेड़िए इनके साथ में हो जाते हैं और इनकी हेल्प करने लगते हैं। सारा जंगल जल रहा था, इसलिए सारे जानवर भाग करके पुकू आइलैंड पर जा रहे थे। ओले के माता पिता और उसके लोग सारे जानवर को अपने आइलैंड पर आता हुआ देख भी रहे थे। ओली के माता पिता जब ओली को देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं और काफ़ी खुश भी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। फिलहाल वो सारे जानवरों को अपने आइलैंड से जाने के लिए बोलते हैं। हालांकि ओली कहता है कि बस एक बार और भरोसा कर लो, इन सारे जानवरों का घर उजड़ चुका है, इनके पास और कोई जगह नहीं है, हमें फिर से एक होना पड़ेगा और एक हो के साथ में रहना पड़ेगा। अपने बेटी की बात मान के वह इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह इन सारे जानवरों को अपने आइलैंड पर रुकने देते हैं, लेकिन उस समय दूर से भस्मासुर चिल्लाता है और ओली को चैलेंज देता है कि वह सबको खत्म कर देगा। इसके बाद वह आइलैंड की तरफ आने लगता है। सभी जानवरों को बचाने के लिए ओली के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ था, वह वापस से उसी गुफा के अंदर जाता है जिस गुफा के अंदर वह गलती से गिर करके जैवन बना था। गुफा के अंदर जाने के बाद वह जू से गुजारिश करता है कि मुझे एक और कली दे दो, मैं सभी लोगों को बचाना चाहता हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। इसके बाद जू उसकी बात मान करके उसे एक कली देते हैं। कली को छूने से पहले वह जू बोलता है, जिसकी वजह से वह एक बड़ा सा जू बन जाता है, जिसे सभी जानवरों ने कहानियों में सुना था। उसे आज सभी लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। वह भस्मासुर पर हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं, लेकिन इससे भस्मासुर की ताकत खत्म नहीं होती। भस्मासुर को जैसे ही मौका मिलता है तो वह जू के ऊपर चला जाता है और उन्हें पूरी तरह से जला देता है। वह पूरी तरह से जल रहे थे और नष्ट हो रहे थे, लेकिन तभी वह अपने जड़ों की मदद से भस्मासुर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वह बांध को तोड़ देते हैं। बांध टूटते ही भस्मासुर पानी में गिर करके बह जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बुरी चीज़ यह होती है कि जू खुद को नहीं बचा पाते। उस पानी के साथ ओली भी बह करके चला जाता है। बांध टूट जाता है, जंगल में वापस से पानी आ जाता है और भस्मासुर भी मारा जाता है। लेकिन ओली के माता पिता ओली को खो रही है। हालांकि आईवी उसे ढूंढने के लिए जाती भी है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद सारे जानवर इस पुकू आइलैंड पर एक साथ मिलजुल के रहने लगते हैं। इनके बीच में सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा था। इस दौरान वापस से जंगल में बड़े बड़े जू आते हैं। इनकी वजह से वापस से जंगल में हरियाली छा जाती है और इन्हीं एक जू के ऊपर आईवी ओली को देखती है, जो मजे से फल खा रहा होता है। आईवी उसे सही सलामत देख के गले से लगा लेती है। ओली बताता है कि वह एक नदी के किनारे पड़ा हुआ था। कुछ दिनों के बाद जब वहां पर एक जू आए तो उन्होंने मुझे वापस से अपने जादुई कली से जिंदा कर दिया। इसके बाद ओली वापस से जाकर के अपने माँ बाप से मिलता है। यह लोग काफ़ी खुश होते हैं और जू ओली का सम्मान करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से आज यह जंगल सुरक्षित है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।